Hello everyone. Here is a free subscribe and bell notification animation. नमस्ते। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के 67वें कार्यक्रम आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमें 67वें कार्यक्रम में पुष्प के रूप में जिन महानुभाव का मार्गदर्शन मिलने वाला है, आप हैं माननीय प्रभु नारायण श्रीवास्तव। प्रभु जी के नाम से सभी जानते हैं आपको। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1971 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया आपने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व महामंत्री, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत्त। संप्रति महामना मालवीय मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अवध प्रांत के माननीय प्रांत संचालक। समाज सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित, श्रीमद् भागवत कथा के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मर्मज्ञ। लगता है किसी कारण से माननीय प्रभु नारायण जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो एक बार दोबारा जुड़ेंगे, कोशिश करेंगे। मैं दूसरा परिचय करा देता हूं। आप हैं हरिशंकर सिंह जी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1971 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की उपाधि और संजीवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से 1984 में मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। भारत सरकार अधीनस्थ मैकान लिमिटेड से महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त। तकनीकी संस्थाओं के सलाहकार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा के समय से सामाजिक कार्यों में अभिरुचि, राष्ट्रीय हितों के प्रति समर्पित, सामाजिक उत्तरदायित्वों का निष्ठा से निर्वहन। वर्तमान में RWA के अध्यक्ष और मालवीय मिशन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। प्रभु नारायण जी हम सभी लोगों से कनेक्ट हो गए हैं, तो प्रभु नारायण जी का बहुत बहुत स्वागत, आभार है आज के कार्यक्रम के लिए। जी भाई साहब जी, आप शुरू करें। भाई साहब शुरू कराऊं? जी जी। गीता गीता कर्तव्या मन्ये शास्त्र विस्तरे क्या स्वयं पद्मनाभस्य मुक्त पद्मात्मनिस्कृता। श्री भगवान श्री कृष्ण से आत्मकी वाणी का अवगाहन कर लेने के बाद जो शास्त्रों का विस्तार है, उसमें जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। यह नवनीत है भारतीय वाङ्मय का। ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा। भगवान ने जो अपना विश्वरूप दिखलाया है श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में, तो अर्जुन ने जो वंदना की है उसका ये बीज श्लोक है। 36वां से लेकर के 49वें तक ये विष्णु पंजरी के नाम से जाना जाता है। मैंने सिर्फ पहला श्लोक कहा है। रोज इसका पाठ करने से घर के अंदर शांति
सुख समृद्धि की प्राप्ति और वृद्धि होती है, ऐसा संतों का मत है। इसलिए मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि विष्णु पंजरी का पाठ चाहे एक ही श्लोक हो, आप अपने घर में करें। अब मैं विषय पे आता हूं। देखिए, मुझे इस बात का बड़ा अंतर व्यथा है कि जिस जाति ने श्रीमद् भगवत गीता जैसे श्रेष्ठ अमर तत्व ज्ञान का उद्घाटन किया, वो जाति आज लगभग 800 साल से अपमानित है। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के गजनी, गोरी, तैमूर लंग और आज भी ये चुनौतियां हमको मिल रही है। अर्थात क्या है कि हमने अपने तत्व ज्ञान को आचरण में बदला है क्या? ये प्रश्न है मेरे सामने और मेरी व्यथा भी है। भगवान स्वयं जगह जगह अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुमने आचरण नहीं किया, व्यवहार नहीं किया और तुम जंगल चले जाओगे तो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, लोग मजाक करेंगे तुम्हारा। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि मृत्यु से बढ़कर भी यह दुखदाई है, मरना अतिरिच्यते। भगवान कहते हैं यह मृत्यु से भी अधिक दुखदाई। तो ये कष्ट, ये व्यथा, ये गर्व से मेरी श्रीमद् भगवत गीता के प्रति एक भूख जगी कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों। जो जाति किसी जमाने में लेटर एंड स्पिरिट जगत गुरु था, विश्व गुरु था, वह जाति पराधीन हो गई। और पराधीन ही नहीं, हमारी माँ बहनों, हमारी संपत्ति, हमारा मान सम्मान सबको अपहरण कर लिया गया। इसका कारण क्या है? भगवान ने स्वयं गीता के प्रथम श्लोक जहां से वो आरंभ करते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि देखो अर्जुन, ये जो कायरता है तुम्हारे अंदर, ये बिना समय का है, इर्रेलिवेंट है। कुतस्त्वा कश्मलम इदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये तुमको नीचा बनाएगा, छोटा बनाएगा, अनार्य बनाएगा, तुम्हें समृद्धि नहीं देगा, तुम्हें कीर्ति नहीं देगा। तुम इस नपुंसकता को छोड़ो और मार्चिंग इंस्ट्रक्शन दिया है भगवान ने कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। मार्चिंग इंस्ट्रक्शन,
लेकिन भगवान ने एक राइडर भी लगाया है। क्या लगाया है कि अहंकार और स्वार्थ के कारण तुम कर्म मत करना। तुम अगर अहंकार और स्वार्थ के कारण युद्ध करोगे तो बदनाम भी हो जाओगे। ये बहुत खतरा है। और कई कारण उन्होंने बताए हैं इसके, क्यों युद्ध करो। मैं सिर्फ एक बिंदु पर आपका ध्यान यहाँ जो प्रासंगिक है, जो भगवान ने अर्जुन से कहा है, वो क्या कहा है कि देखो ये समाज, ये राष्ट्र, ये देश जहां तुम निवास करते हो, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी सारी संपत्ति अपहरण कर लिया गया है। आने वाली पीढ़ी तुमसे कहेगी कि तुम धनुर्धारी बनते थे, गांडीव चलाते थे और नारी का सम्मान नहीं कर पाए, बाप दादा का सम्मान नहीं बढ़ा पाए। ये कितना दुखद है अर्जुन। इसलिए बिना अहंकार किए, बिना स्वार्थ किए युद्ध करो। ये प्रासंगिक है, ये रेलिवेंट है। अब देखिए दुर्भाग्य क्या है, मैं इस बात से और अधिक व्यथित होता हूँ। हालांकि मुझे लोग, एक बहुत बड़ा वर्ग है जिससे असहमत होगा, मैं उनसे क्षमा मांगते हुए मैं यह प्रतिपादन करना चाहता हूँ कि देखिए देश के अंदर जो आध्यात्मिकता का सिद्धांत है, जो द्वैत अद्वैत का विवाद है, जो विशिष्टाद्वैत का विवाद है, जो शास्त्रार्थ है, वो बिल्कुल उचित है। वो श्रेष्ठ हमारा तत्व ज्ञान है विश्व के अंदर, उसी से विश्व की रक्षा हो सकती है। लेकिन हमारी विजय के पहले हमारा अस्तित्व बचना चाहिए। आज अस्तित्व संकट में है अर्जुन। तुम अस्तित्व की रक्षा बिना किए हुए जंगल में जाना चाहते हो। वहां न तुम न तुम तपस्या कर पाओगे, न घर के रहोगे, न घाट के रहोगे। तुम्हारी प्रकृति जबरदस्ती तुमसे कोई शेर मिल जाएगा, कोई भालू मिल जाएगा, उससे युद्ध करने के लिए मजबूर कर दे। इसलिए जो प्रासंगिक विषय है, व्हाट दैट इज रेलिवेंट, कुतस्त्वा कस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। विषम मतलब बिना समय का, विषमे समुपस्थित। और बिना समय के अगर हम भी कोई काम करें तो हमको कोई भी समृद्धि नहीं मिलेगी, हमें यश नहीं मिलेगा, हम बदनाम अलग हो जाएंगे। यह भगवान ने रेखांकित किया है। एंड ही हैज इशूड ए मार्चिंग इंस्ट्रक्शंस टू अर्जुन टू फाइट आउट द डेविल्स, द डेमॉन्स। यह बात आज की परिस्थिति में हम देखें क्या प्रासंगिक है। प्रासंगिकता महत्व की है और प्राथमिकता भी महत्व की है। हमारे घर में बहुत समस्याएं रहती हैं, उन समस्या का समाधान करने के लिए हम प्राथमिकता तय करते हैं। जिसने योग्य प्राथमिकता तय नहीं की, व्हाट इज द प्रायोरिटी,
घर में बच्चे को फीस देना है, घर भर में खाने के लिए चावल आना है, घर में चलने के लिए गाड़ी की आवश्यकता है, घर में बिटिया की विवाह है, ये सारी समस्याएं हैं हमारे सामने। तो इसमें प्राथमिकता हमको देनी पड़ेगी। जो योग्य प्रकार से प्राथमिकता का चयन नहीं करता है वह इस जीवन में असफल रहता है। काफी जी बातें सिर्फ सिद्धांत की बात में। तो आज जरूरत क्या है भारतवर्ष की, आज प्रासंगिकता क्या है? प्रासंगिकता समस्याएं घिरी हुई है। कोरोना एक समस्या है, दूसरा शत्रु ने घेरा हुआ है, पाकिस्तान, चीन, ये शत्रु बनकर हमारा रक्त शोषण कर रहे हैं। बेरोजगारी, जातिवाद, समस्याएं क्या है? बेरोजगारी, जातिवाद, पर्यावरण असंतुलन, संगठन समरसता, स्वाभिमान और मानसिक दासता, इन सारी समस्याओं का समाधान हमको करना है। गीता के संदर्भ में, गीता के संदर्भ में हमको समाधान करना है। तो समाधान करना है कोरोना, कोरोना की समस्या का समाधान। हमारे रामदेव बाबा क्या कहते हैं कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता है। अर्थात भारत की जो जीवन शैली है, कट्टरता पूर्वक उसका पालन करने वाला महान राक्षस कोरोना जिसको बोलते हैं, उसको भी दो दो हाथ करने के लिए तैयार है और चुनौती देता है। ये भारत की जीवन शैली है, ये गीता की जीवन शैली है। भगवान ने कहा है कि भोजन कितने प्रकार के करने चाहिए, रस्या, स्निग्धा और अनेक प्रकार के उन्होंने भोजन बताए हैं। रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृद्या, ये आप पढ़े 18वें अध्याय के 8वें श्लोक में। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि गीता तो समुद्र है। अगर हमने एक श्लोक पकड़ लिया तो शायद एक दिन मुझे कम पड़ेगा। भोजन के बारे में भगवान ने बताया है कि ये भोजन करो, ऐसे रहो। और आज भारतवर्ष के अंदर ये ऐसी शक्ति है जिसने रामदेव बाबा जैसे ऋषियों को यह सामर्थ्य प्रदान किया है कि कोरोना जैसे राक्षस को भी चुनौती दे रहे हैं। वो ये हमारी जीवन शैली है, ये योग की जीवन शैली है, ये पातंजलि की जीवन शैली है, ये भारत के ऋषियों की जीवन शैली है। ये प्रासंगिक है, इसका समाधान निकालना चाहिए। आधुनिक विज्ञान समाधान निकाल रहा है, कोशिश कर रहा है। अमेरिका जैसा देश जूझ रहा है, चीन रूस जूझ रहा है, इटली जूझ रहा है, हम भी जूझ रहे हैं। लेकिन जिसने हमारी जीवन शैली को अपनाया है वो चुनौती लेकर खड़ा है। दूसरी समस्या हमारी क्या है? दूसरी समस्या हमारी है चीन और पाक का षड्यंत्र। चीन और पाक का षड्यंत्र। चीन और पाक युद्ध के लिए वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। जब अर्जुन गए थे वनवास में, तो वनवास में थे वो, तो दुर्योधन क्या कर रहा था?
वो युद्ध की तैयारी कर रहा था। कि हमारे युधिष्ठिर महाराज तो सत्य के बिल्कुल 26 कैरेट सोने के चक्कर में थे। भगवान ने अर्जुन से कहा, अरे मूर्ख, तुम इस जंगल में आए हो, युद्ध की तुम भी तैयारी करो। तुम तैयारी नहीं करोगे तुम मारे जाओगे। ये तुम्हारा कर्म है। ठीक है, समझौते के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन तुम्हें तैयार रहना। इफ यू डिजायर पीस, बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। शाश्वत स्वतंत्रता का ये मंत्र है कि हम शाश्वत रूप से विजिलेंट रहें। भगवान ने अर्जुन से कहा। और फिर शस्त्र संग्रह, राजाओं से संपर्क गुप्त रूप से और भगवान ने इतना ही नहीं कहा, देखो अर्जुन, मेरे लिए कोई चीज अप्राप्त नहीं है, तब मुझे करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? कि अगर मैं कर्म न करूं तो समाज के जो सामान्य लोग हैं वो नष्ट भ्रष्ट हो जाए। न मे पार्थास्तु कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु कंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मेरे लिए कोई चीज अप्राप्त नहीं। कर्मणा, और लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाए। तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा अर्जुन से, और इसलिए क्या कहा भगवान ने दूसरी बार, अर्जुन आई एम एबनॉर्मली नॉर्मल। मैं था, ये भारत की संस्कृति और दर्शन का मूल है, असाधारण होते हुए साधारण व्यवहार करना। इसलिए भगवान ने एक मंत्र दिया अर्जुन, उसे क्या, न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचर। विद्वान लोगों को सावधान किया, अर्जुन को भी सावधान किया इसी बहाने। देखो अर्जुन, बुद्धि भेद पैदा मत करो, बी लाइक ए नॉर्मल मैन। तुम युद्ध करने आए हो, क्षत्रिय हो, धर्म की रक्षा तुम्हारा कर्तव्य है। तुम दर्शन के चक्कर में पड़े हो, जंगल में जाओगे। यदंकारम आश्रित योत्सइति न मन्यसे मिथ्ये से व्यवसायस्ते प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति। अहंकार अगर तुमको हो गया है कि नहीं, मेरे अंदर तो बड़ा बुद्ध बनने की क्षमता पैदा हो गई है, जैसे भगवान बुद्ध ने राजपाट छोड़ के, पत्नी को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के तपस्या करने निकले, उतनी कितनी साधना थी, पूर्व जन्म की उनकी तपस्या थी, वो झेल लिए। लेकिन तुम नहीं झेल सकते हो। करोड़ों में एक बुद्ध पैदा होता है, तुम तो सामान्य व्यवहार करो। बड़ी गहरा चिंतन है, बड़ा चिंतन है गहरा। करोड़ों में एक बुद्ध पैदा होता है, और बुद्ध की नकल करने वाला व्यक्ति, उसकी अकल बिगड़ जाती है, शकल बिगड़ जाती है। इसलिए अर्जुन को भगवान ने कहा कि ऐसा व्यवहार मत करो जिससे समाज में कंफ्यूजन पैदा हो, भ्रम पैदा हो। क्या हो गया, आज समाज के अंदर ये भ्रम पैदा करने वाले लोग बहुत पैदा हो गए।
अरे ये दुनिया बेकार है, ये संसार मायावी है, इसमें क्या रखा है, चलो जंगल में, चलो हमारी कुटिया में, चलो हमारे आश्रम में, घर द्वार छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो। अरे क्या भारत, ये लोग पैदा होते हैं 99.9% ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जिसके अंदर रजोगुण भी होता है, सतोगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है। कहीं किसी में अंदर सतोगुण ज्यादा, कहीं रजोगुण ज्यादा, कहीं तमोगुण ज्यादा। कोई 100% तमोगुण लेकर पैदा नहीं होता है इस दुनिया में। सत्वम रजस्तमित गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। 14वां अध्याय 7वां श्लोक। ये सत्व रज और तम सब में होता है अर्जुन। तुम्हारे अंदर रजोगुण अधिक है लेकिन सत्व मिश्रित है। सत्व मिश्रित इसलिए है कि तुम मेरी बात मानते हो, तुम बेईमानी नहीं करते हो, झूठा नहीं बोलते हो कि मैं बड़ा अज्ञानी हूं, बड़ा योद्धा हूं। तुम कहते हो कि मेरा दिमाग कंफ्यूज्ड हो गया। सीदंतिमं गात्राणि मुखम परिचिष्टते वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षस्य दायते। ईमानदारी से स्वीकार करता है। कई बार होता क्या है, हमारे जैसे लोगों को लगता है कि मैंने गीता पढ़ ली है, मैं बड़ा ज्ञानी हो गया हूं, मुझे तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, और मैं बिल्कुल दुनियादारी छोड़ करके, मालवीय मिशन का काम छोड़ करके, समाज सेवा छोड़ करके नाक दबाऊंगा, तपस्या करूंगा। और सही बताइए, मेरे मन की ये बात है कि आज इसी बात ने भारतवर्ष को गुलाम बनाया और आज तक हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। मानसिक दृष्टि से पाखंड हमारे अंदर आ गया, हम पाखंडी हो गए। बहुत कठोर बात लगेगी, बातें बहुत ऊंची ऊंची करेंगे। भगवान ने ये बात कही है अर्जुन से कि देखो अर्जुन, मनसा स्मरा, मन से स्मरण करता है, बाहर से दिखलाता है, ऐसा मत करो। प्रकृति स्वाम नियोक्षति, प्रकृति तुम्हें ठीक कर देगी। नकली मत बनो, पाखंडी मत बनो। अब इसीलिए आज समय की आवश्यकता, समय की प्रायोरिटी, समय का नजाकत समझो। आज क्या है हमारे पास, हम लोग अपने स्वार्थ में लगे हुए, स्वार्थ में लगे हुए कि हम तो इंजीनियर बनेंगे, हम तो डॉक्टर बनेंगे, हम तो साइंटिस्ट बनेंगे, हम अच्छा वेतन लाएंगे। कोई हर्ज नहीं है, बनना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यह करते हुए समाज की सेवा अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमारे अंदर जो तामसिक गुण है, राजसिक गुण है, वह कटेगा नहीं। समाज सेवा ही ऐसी औषधि है जो हमारे राजसिक और तामसिक गुणों को काट कर सतो गुण पर प्रतिष्ठित करता है। और सत्य रज तम के उस पार नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टा अनुपस्थिति गुणे व्यश्च परम व्यक्ति मत भावम सो अधिगच्छति। 14वां अध्याय। भगवान कहते हैं, जब सेवा का काम करोगे, निस्वार्थ भाव से करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारे अंदर ये सब वृत्तियां, काम, क्रोध, मद,
लोभ अहंकार अपने आप कटेंगी। कटने का कोई रास्ता यही है। लेकिन अपनी प्रकृति के खिलाफ जाकर के भगवान ने मेरी प्रकृति कुछ बनाई है और उस प्रकृति को छोड़कर हम दूसरी प्रकृति का आचरण करें तो न हम घर के रहेंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने स्वभाव को छोड़ के, धर्म मतलब पंथ संप्रदाय भी है, लेकिन स्वभाव है बेसिक। हम अपने मौलिक प्रकृति की रक्षा करते हुए अपने अंदर के ईश्वर का साक्षात्कार करें और उसको विकास करें। ये कर्मयोग है। और कर्मयोग में मेरा अपना मत है कि भक्ति भी मिश्रित चाहिए, ठूठ कर्मयोग नहीं चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। इसलिए कर्मयोग भक्ति और ज्ञान योग में वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, किसी के अंदर ज्ञान ज्यादा होगा, किसी के अंदर कर्मयोग ज्यादा होगा, किसी के अंदर तमोगुण ज्यादा हो सकता है, लेकिन रहता सबके अंदर कुछ न कुछ है। और हमको सारे जीवन भर अपनी मौलिक प्रकृति को पहचान कर अपने अंदर के ईश्वर का जागरण करते हुए लोक कल्याण में लगा रहना है। यही रास्ता है। भगवान ने कहा लोक संग्रह में वापि संपश्चन कर तुम अर्हसि। देखो अर्जुन, लोक संग्रह करने के लिए तीसरे अध्याय में कहा, लोक संग्रह करने की स्थिति को देखते हुए तुम्हारे लिए कर्म करना जरूरी है। लोक संग्रह में वापि संपश्चन कर तुम अर्हसि। ये बहुत आवश्यक है। क्यों? अगर मैं कर्म न करूं, उत्सीदे लोका न कर्म कुर्याम कर्म चेद हम संकर से करता श्याम उपहन्याम इमाम प्रजा। मैं इस प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा अगर लोक संग्रह नहीं करूंगा। भगवान ने तो जबरदस्ती कहा जाओ, फिर भी इतना करने के बाद भी 11 क्षौणी सेना आई अर्जुन के पास और 17 क्षौणी सेना गई किसके पास? दुर्योधन के पास। ये लोक संग्रह के कारण हुआ। आज हमारे पास क्या है? हम लोक संग्रह करते हैं क्या? आज मैं कहूं कि दुर्योधन रूपी आतंकवादियों के पास ज्यादा शक्ति है, ज्यादा सामर्थ्य उसने एकत्रीकरण किया हुआ है। और अर्जुन जैसा सज्जन सिर्फ क्या बात हो रही है? अर्जुन जैसा सज्जन सिर्फ अप्रासंगिक विषयों पे उलझा हुआ है। आप बताइए, वो हमारा अभी राम जन्मभूमि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद बना नहीं है और आतंकवादी जगह जगह ये कह रहे हैं कि इसको तो हम प्राप्त कर लेंगे। ये हैदराबाद का क्या नाम उसका, ओवैसी, वो कहता है मैं नहीं ले पाऊंगा राम जन्मभूमि, मैं बच्चे को कहूंगा कि राम जन्मभूमि याद करना, उसको लेना है, ये बाबर की स्मृति है। उस बच्चे को कहूंगा तुम अपने बच्चे को याद कराना। खुलेआम बोलता है वो। अभी एक और आतंकवादी है, वो क्या कहता है कि कौन सी जगह है, तो टर्की में एक मस्जिद था, उसको पहले वो मंदिर था, 1000 साल तक वो चर्च था।
चर्च था, ओटोमन मोहम्मद आए जब, तो 1135 में उसने उसको मस्जिद बना दिया। उसके बाद एक उदारवादी मुसलमान आया, मुस्तफा कमाल पाशा, और हम लोग देखिए इर्रेलीवेंट काम को कसमलम मिदम विषय में बिना समय का। वो मुस्तफा कमाल पाशा एक उदारवादी लोकतांत्रिक मुस्लिम था, लोकतंत्र की बहाली चाहता था टर्की में। और हमारे यहाँ के राजनेताओं ने कहा कि हम खलीफा, जो वहां का आतंकवादी पहले राजा था जिसने की चर्च तोड़कर मस्जिद बनाया था, उसने कहा नहीं, यहाँ खलीफे का राज्य होगा, तो खलीफा आंदोलन चला दिया गया और हम पीछे चल गए। ये इर्रेलीवेंट बात, कुतस्त्वाकस्मलम मिदम विषमे समुपस्थितम, विषम कोई समय नहीं। और अंत में मुस्तफा कमाल पाशा इतना पॉपुलर था कि वो जीता और उसने उस मस्जिद को संग्रहालय में कन्वर्ट किया 1935 में, शायद 1925 या 1935 में। उसका नाम, उस जगह का नाम बड़ा विचित्र सा नाम है टर्की का, वो मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है वो। और देखिए उसके बाद मुस्तफा कमाल पाशा के बाद अभी जो राजा आया है, जो वहां का प्रधानमंत्री है, वो आतंकवादियों का समर्थक है। उसने फिर से उसको मस्जिद बना दिया। क्यों? कि वहां का जो ईसाई समुदाय था सोया हुआ था, जैसे हम सोए थे 500 साल तक लड़ते सोए नहीं थे हम, लेकिन जितनी शक्ति थी उतनी शक्ति नहीं थी हमारे पास। और अब हमको फिर चुनौती दी जा रही है कि घबराओ मत। हागिया सोफिया मस्जिद, हागिया सोफिया मस्जिद, हागिया सोफिया मस्जिद। सब लोग अपना स्पीकर बंद कर लें, कुछ लगता है स्पीकर लोगों ने खोल रखा है। माइक, अपना माइक बंद कर लें। हागिया सोफिया तो क्या है? उस हागिया सोफिया को फिर से मस्जिद बना दिया और यहाँ राम जन्मभूमि मंदिर बना नहीं है। ये दुस्साहस कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, जगह जगह मुझे मोबाइल पे, फेसबुक पे सुनने को आ रहा है कि घबराओ मत, हम इसको मस्जिद बनाएंगे। और ये हमारे सेकुलर बंधु हैं, बड़े सेकुलर बनते हैं, वो कह रहे हाँ सेकुलरिज्म की बात है, वो चुप हैं, उनकी हिम्मत नहीं है। आज उनकी हिम्मत नहीं है बोलने की हाँ राम जन्मभूमि को हम मस्जिद बना लें, लेकिन वो साइलेंट है। देखिए कोई आवाज आ रही है। हरिशंकर सिंह, आपके पास आवाज आ रही है? नहीं है। अब ये क्यों है? लोक संग्रह में वापि संपस्चन कर तुम अर्हसि। भगवान कृष्ण ने कहा लोक संग्रह करो। कुछ हरिशंकर सिंह जैसे लोग, अब तो बूढ़े हो गए हरिशंकर सिंह भी, हम भी बूढ़े हो गए हैं। अब नौजवानों को इकट्ठा करो, जो जिसकी बाहुओं में ताकत है। अब हम लोग तो बोल सकते हैं, विचार दे सकते हैं, हम विचार दे सकते हैं। यहाँ हमारे कुछ नौजवान कार्यकर्ता हैं, उन्होंने क्या कहा कि नहीं अब हम तो मजदूरों को जोड़ेंगे, ये मजदूर सबसे ताकतवर हैं, 20-22 साल 25 साल के, उनको हम रोजगार देंगे। और नारायण न्यास बना करके लगभग 50 लोगों को अभी तक उन्होंने हत्थू केला दिया है, आह्वान किया है लोगों से। लोग सहयोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार के ऊपर हम निर्भर न रहें, हम सरकार पर बिल्कुल निर्भरता नहीं चाहते हैं।
हम बिना सरकार के, अर्जुन ने कोई युधिष्ठिर से सहायता नहीं ली थी, भगवान राम ने कोई दशरथ की सेना नहीं ली थी। हम तो सामान्य समाज को जागृत करना चाहते हैं, और अगर हमने जागृत नहीं किया अभी भी, तो मुझे बहुत वेदना पूर्वक यह बात कहनी पड़ेगी। दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं ने मालवीय मिशन के महाराणा प्रताप की सेना को सहयोग करने वाले, जो हथियार बनाने वाली घुमंतु कौम है, उनके बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया है मालवीय मिशन। आनपारा ओवरा में वनवासी बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया है। ये काम करना होगा, पूरे समाज को अपनी प्रकृति के अनुसार कार्यक्रम चुनना होगा, कार्यक्रम। और हमारे बिंदु पांडे, हरिशंकर जी, दिल्ली की टीम है, उन्होंने मालवीय जी के जीवन पे एक बड़ा विभाग बनाने का संकल्प लिया है और उसमें लगे हुए। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ के बैठे हुए सिर्फ राम नाम जपने से भगवान नहीं मिलने वाले हैं। हनुमान जब गए लंका में तो विभीषण ने बोला, वाह वाह हनुमान जी आ गए, आप तो बड़े अच्छे हैं, हम तो अब हमको दर्शन मिल गया आपके, अब तो हमको राम के दर्शन होंगे। उनका नहीं मिलेगा राम का दर्शन। तुम देखिए मेरे दीवार में राम राम लिखा है, मेरे कपड़े में राम राम लिखा है। हनुमान जी ने कहा, तुमने ये बताओ विभीषण, जगदम्बा सीता की मुक्ति के लिए अभी तक क्या पुरुषार्थ किया है? तुमने पुरुषार्थ कुछ नहीं किया है, तुम्हें राम के दर्शन नहीं होंगे। तब जाके कुछ दिनों के बाद विभीषण रावण से संघर्ष करता है। जगदम्बा सीता की मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ की बड़ी कीमत है। अब दूसरा प्रासंगिक विषय है लोकमत का अपहरण। दुर्योधन ने लोकमत का अपहरण कर लिया था, तभी 17 अक्षौहिणी सेना उसके साथ गई थी। उसने पैसा खिला करके अपहरण किया था, सुविधाएं देकर के अपहरण किया था, शक्ति के बल पर अपहरण किया था। यहाँ भी, और ये हर युग में होता है लोकमत का अपहरण। अब देखिए याकूब मेनन, उसको फांसी की सजा मिली, और ये आपका प्रशांत भूषण दिल्ली में बैठा हुआ रात के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट को जगाता है अपनी ताकत से, और पूरा लोकमत को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट सौभाग्य से झुकता नहीं उसके सामने। जब उसका जुलूस निकलता है, लाखों लोग निकलते हैं याकूब मेनन की जुलूस में। लोकमत को प्रभावित किया, बहुत बड़े लोगों ने कहा यार ये बहुत। अरे आप तो हो ही शो। अगर आपके पास लोक शक्ति नहीं है, शक्तिशाली बनना होगा, यही रास्ता है। और शक्तिशाली सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं होगा। अरे आज नरेंद्र मोदी हैं, योगी जी हैं, कल नहीं रहेंगे, क्या होगा? इसलिए गांव गली खलिहान में छोटे बड़े नरेंद्र मोदी को खोजना होगा, गढ़ना होगा, उसको अपने जैसा बनाना होगा। लोक संग्रह में आप संपत्ति कर तुम्हारा लोकमत का अपहरण किया। अरे अपहरण किया तभी जगदम्बा सीता को वनवास जाना पड़ा है। कुछ 2-4 धोबियों के कहने पे लोकमत बदल गया। ये बहुत चिंता की बात है। लोकमत को अपहरण होने से बचाइए। आज भी व्यक्ति स्वातंत्र के नाम पे लोगों को देश विरोधी विचारधारा फैलाने की छूट क्यों नहीं मिल रही है? इसकी वकालत की जा रही है, इसकी वकालत की हो जानी चाहिए।
मुद्दा बदल देते हैं। मुद्दा क्या है? अरे मुद्दा इस देश के अंदर होना चाहिए सांप्रदायिक सद्भाव, सर्वपंथ सद्भाव, सर्वधर्म संभाव नहीं होना चाहिए। मैं इससे असहमत हूं, ये नोट कर लिया जाए। मैं सर्वधर्म संभाव का विरोधी हूं, सर्वपंथ सद्भाव होना चाहिए। लेकिन मुद्दा बदल गया, सर्वधर्म संभाव सब बोलने लगे। तोता रटंत है, तोता रटंत है। आप जानते हैं क्यों नहीं होना चाहिए सर्वधर्म संभाव? उसकी व्याख्या का समय नहीं है मेरे पास। यही बात है। तीसरी बात, यूएनओ को अभी तक आतंकवाद की परिभाषा नहीं कर पाया है। ये मैं बार बार कहता हूं। प्रधानमंत्री ने 1914 में 2014 में जाके यूएनओ के भाषण में कहा था कि भाई आपने हम यूएनओ की परिभाषा करो, आतंकवाद की परिभाषा करो। नहीं कर पाए। गीता का 16वां अध्याय कहता है, परिभाषित करता है, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातश्च पार्थ संपदमास्तु। आगे व्याख्या करते, असौ मया हतः शत्रु हनिश्चे चापरानत। आज मैंने एक की हत्या की है ताजमहल में, आज मैंने 150 की हत्या की। कल दिल्ली के लाल चौक पे 2000 की हत्या की। असौ मया हतः शत्रु हनिश्चे चापरा आढ़ो अभिजनवान को अन्यो अस्त सदृशो मया। पाकिस्तान का जो हाजी क्या है, हाजी वो दान करता है। वो कहता है दान तो खाली मुसलमान ही कर सकता है, हिंदुओं को अधिकार नहीं दान करने का, गैर मुसलमानों को अधिकार नहीं है। यूएनओ परिभाषित नहीं कर पाया। उसी तरह से पर्यावरण पे बहस होती रही 15 दिनों तक, परिभाषित नहीं कर पाया। हमारे यहाँ के कुछ विद्वानों ने पृथ्वी सूक्त के अथर्ववेद का भेज दिया, और फिर वहां यूएनओ के चेयरमैन ने कहा, अरे भाई ये पहले क्यों नहीं भेजा? ये तो इतने शॉर्टकट में इन्होंने सारे सूत्र दे दिए हैं पर्यावरण सुरक्षा का। तो हमारा स्वाभिमान देश का जागृत हो, तभी हम सोने की चिड़िया कहलाने के अधिकारी बनेंगे। सौभाग्य है आज देश का नेतृत्व एक प्रचंड देशभक्त धर्म प्रेमी व्यक्ति के हाथ में है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अकेले वह संपन्न नहीं हो पाएगा जब तक पूरी शक्ति नहीं जागृत। और इसलिए चौथी बात, बेरोजगारी। बेरोजगारी के लिए अभी शिक्षा नीति आई है, बहुत लंबी, बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छी नीति आई। आप लोग उसको पढ़िए, मैं अभी उसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये गीता से प्रेरित है। वेराइटल ग्रुपिंग्स ऑफ इंस्टिंक्ट्स, ये गीता का मूल सिद्धांत है। हमने अपनी प्रकृति, प्रवृत्ति और संस्कार के आधार पर अगर हमको जॉब दिया जाए तो हम ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। जबरदस्ती करने से नहीं होगा। आज यहाँ जबरदस्ती बनाया जा रहा है बच्चों को, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, हो गया 48, ये बनाओ, वो बनाओ। अरे उसकी स्वभाव, उसकी प्रकृति का विश्लेषण करो, देखो। वर्तमान शिक्षा पद्धति के अंदर इस बात को बहुत गंभीरता से देखा गया है। लेकिन इसके बाद मैं बताता हूं, अगर परिवार नाम की हमारी संस्था ने इसको ठीक ढंग से लागू नहीं होने दिया तो ये असफल हो जाए। हाँ, आज हम अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं क्या? बच्चों को कुछ हम सुभाषित सिखाते हैं क्या?
बच्चों के साथ कभी बैठते हैं, खेलते हैं क्या? बच्चों को हम प्रेरणा देते हैं क्या? ये जो बात है, इस बात को नई शिक्षा पद्धति के समानांतर परिवार नाम की संस्था को जागृत करना पड़ेगा और इस परिवार विश्वविद्यालय को ज्यादा प्रभावी भूमिका निभानी पड़ेगी, ज्यादा परिवार। ये वेराइटल ग्रुप चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। भगवान ने गुण कर्म विभाग से जो बताया है, ये बाय गुण कर्म मतलब क्या हुआ? बाय हेरिडिटी। कर्म मतलब बाय एक्विजिशन। ये पर्सनालिटी हमारी कैसे बनती है? हम अपने माता पिता पूर्वजों के रक्त हमारे अंदर आए हैं, डीएनए, उसके कारण से हमको कुछ संस्कार मिला है, हम उसको झुठला नहीं सकते, ये अवैज्ञानिक हो जाएगा। और दूसरी क्या है? बाय एक्विजिशन। हमको कर्म करने की प्रेरणा है, हम अपनी स्वतंत्रता है, हम कर्म अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार करेंगे, तो ये प्रकृति और हमारे बाय हेरिडिटी के अनुसार मिली हुई चीजों के अनुसार मेरा एक व्यक्तित्व बना है, उस व्यक्तित्व के अनुसार हम आचरण करें, ये भगवान ने कहा है। तर्स कर्तारम बिना विद्या कर्तारम अव्ययम। इसके लिए ये भी बता दिया उन्होंने। बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ने, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपनी प्रकृति को गुणातीत हो जाते हैं। गुणातीत होने की भी छूट है हमारे यहाँ, लेकिन नकली नहीं, गुणातीत, गुण के परे चला जाना। ये खाली भारत की जमीन ने सोचा, भारत की जमीन ने सोचा है। आज गीता तो ऐसा सागर है, हमारे लोग समर्थ गुरु रामदास ने वहां पे जो हैं महाराष्ट्र के बड़े भारी संत 12वीं 13वीं शताब्दी में जो हुए, वो कहा करते थे कि हंस, राजहंस ऊपर उड़ता है, इसका अर्थ यह तो नहीं है कि चींटियां या मच्छर नीचे उड़ना बंद कर दें। गीता पे तो एक से एक सिद्ध महापुरुषों ने किया है प्रवचन। मैं तो मच्छर हूं, जैसा उन्होंने कहा कि राजहंस को ऊपर उड़ने की आजादी है, मच्छर को नीचे उड़ने की आजादी है, उसी तरह से मुझे, जैसे मेरे जैसे मच्छर को नीचे उड़ने की आजादी हमको मनीष सिन्हा जी ने और हरिशंकर जी ने प्रदान किया। मैं इससे अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं कतई मैं तो गीता के अभी प्रवेश द्वार पर खड़ा हूँ, प्रवेश द्वार पर खड़ा हूँ। मैं आप सब लोगों से दो प्रार्थना करूंगा कि गीता का संस्कृत कोई कठिन नहीं है, आप कोशिश कीजिए अभी से। मैं पहले बचपन में मैंने गीता नहीं पढ़ी है, मैंने कोशिश की है। मैं जेल में था, एक नक्सलाइट ने हमको चुनौती दे दी थी, उसके कारण से उसकी चुनौती के कारण से मैंने 1972 में गीता में प्रवेश किया और मेरी यह यात्रा चल पड़ी है। मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूँ, संस्कृत भाषा का कोई बहुत ज्ञाता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे प्रेरणा मिलती जा रही है दिन ब दिन। मुझे लगता है कि इस गीता रूपी सागर में अवगाहन करो और लोगों को कहो कि आप स्वयं, आपके अंदर भूख जगे। मेरे कहने से मत जाइए, किसी के कहने पर मत जाइए। आपके अंदर भूख अगर जगी है तो उस भूख को पूरी करने के लिए प्रयत्न कीजिए, पहला बिंदु है ये। और अंतःकरण में व्यथा लाइए, दुख लाइए। इस देश की स्थिति को हमको बदलना है, खाली सरकार के भरोसे नहीं रहना है। एक पक्की बात यह है, लोक संग्रह करना है, जो भगवान का सनातन संदेश है। और अंत में मैं भगवान की वाणी को कहता हूं, दो बात भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, ये जो बात मैंने कही है इस पर विचार करो और जो तुम्हारे मन में हो, इच्छा हो, करो। इति ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा।
क्या बात कही है साहब। मैं तो भगवान की इस आत्मविश्वास पर देखिए आप, जो तुम्हारी इच्छा करो। मैंने पूरी गीता बताई, 700 श्लोक, इस पर चिंतन करो, मनन करो, जो तुम्हारी इच्छा हो करो। और अंत में संजय ने इसको निचोड़ में रखा है, जहां भी योगेश्वर कृष्ण है, जहां गांडीवधारी अर्जुन है, वहां विजय निश्चित मिलेगी और समृद्धि मिलेगी, लक्ष्मी प्राप्त होगी और हर प्रकार की संपन्नता से वह व्यक्ति युक्त होगा। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, हरिशंकर जी और उपस्थित ज्ञानी लोगों को। आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्रेरित किया है और यह अवसर मुझे प्रदान किया है। धन्यवाद। अभी 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 नहीं हुआ है, एक बार देखिए ना, अभी हुआ नहीं है। जी जी, एक मिनट एक मिनट। श्रीमान हरिशंकर जी जुड़ रहे हैं, किसी कारणों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अलौकिक मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत गीता पर माननीय प्रभु नारायण जी का प्रवचन सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे साक्षात मुनि सुखदेव श्रीमद् भागवत कथा जी कर रहे हैं। गीता जैसे गुरु गंभीर विषय को इतने सरल ढंग से बोधगम्य कराया जा सकता है, यह मैंने कभी सोचा नहीं था। आपके गीतामृत के रसपान से हमारे फेसबुक पेज के समस्त श्रोतागण लाभान्वित हुए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्रीमान हरिशंकर जी को आमंत्रित करता हूँ। जी, आज स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत द्वारा आयोजित माननीय प्रभु जी का ये व्याख्यान गीता की प्रासंगिकता के विषय में अत्यंत ही प्रभावशाली व्याख्यान रहा है। समाज को शुचिता और ज्ञान का संदेश प्रभु जी के इस व्याख्यान से मिल रहा है। तो सर्वप्रथम मैं प्रभु नारायण अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महामना मालवीय मिशन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा सारगर्भित व्याख्यान दिया। गीता के माध्यम से समस्याओं का समाधान, भारत की जीवन शैली बहुत बलवती है, ऐसा उन्होंने कहा। और कहा कि भारत के ऋषियों की जीवन शैली अनेक व्याधियों और बीमारियों से हमको दूर रखती है। ये सत्य है, क्योंकि लोग 100 वर्ष तक जीवित रहे हैं केवल अपनी पुरानी जीवन शैली पर, और किसी बीमारी से उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। प्रभु जी ने अपने व्याख्यान में ये बात कही कि हम वैराग्य न लेकर समाज के प्रति समर्पित बने, और ये बहुत आवश्यक है। समाज सेवा का अपने में एक बहुत बड़ा महत्व है। कर्तव्य बोध का भान इससे होता है, लगता है कि हम समाज की सेवा में लगे हुए हैं। पलायनवाद और हम साधु बन जाएं और त्याग कर दें, इससे समाज को कोई लाभ होने वाला नहीं है। नारायण न्यास द्वारा नर सेवा नारायण सेवा का एक पुनीत कार्य लखनऊ में प्रभु जी के द्वारा किया जा रहा है। मालवीय मिशन द्वारा जो और सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, उसमें प्रभु जी ने जो मालवीय मिशन के द्वारा सेवा प्रकल्प गड़िया लोहार हमारे दिल्ली एनसीआर में जो कार्य हो रहा है, अपने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो वाङ्मय का कार्य जो किया जा रहा है, वो एक ऐतिहासिक भूल थी कि महामना एक ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व, इतने बड़े प्रतिभावान महापुरुष का वाङ्मय लिखने का कभी भी ध्यान में नहीं आया सरकार को। इसे हम महामना मालवीय मिशन एक ऐतिहासिक भूल मानता है।
और उसी भूल के सुधार के लिए महामना मालवीय मिशन ने संकल्प लिया है कि हम उनके संपूर्ण जीवन को, संपूर्ण कृतित्व को, जितने भी कार्य उन्होंने जीवन में किए हैं सबको संकलित करके और एक वाङ्मय का रूप बना करके हम उसका प्रकाशन करें। इस कार्य में हम लोग लगे हुए हैं, ऐसा संदेश हमारे प्रभु जी ने भी दिया। तो मैं प्रभु जी को धन्यवाद देता हूँ और अत्यंत विनम्रता से स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो दिया है, उससे हम कुछ समाज में संदेश दे सके, समाज को कुछ बता सके। इसके साथ ही साथ फेसबुक से जुड़े हुए अनेक श्रोता, अनेक प्रबुद्ध वर्ग के श्रोता, विद्वान लोग जिन्होंने अपना समय देकर इस उद्बोधन को सुना, उनके प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मैं इन्हीं बातों से अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। मैं आदरणीय हरिशंकर जी का मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। आपने मेरे एक अनुरोध पर पूरा इतनी देर का समय दिया, यह मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है। परसों हम महामना के स्वदेशी दर्शन पर आपके गंभीर व्याख्यान का लाभ उठा चुके हैं। आज पुनः आप हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद आपका।